कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनने की, ईश्वरीय बचपन को भूल कभी भी नहीं मुरझाने की, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखने की, एक बाप की याद में ही कमाई करने की, देधारियों को याद कर नहीं रोने की, बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेने की, शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। मायावी दुनिया के भपके और दबदबे में हम सब रह रहे हैं। झूठ है ये दबदबा, लेकिन इस समय इसका राज्य है, इसलिए ये बहुत हावी है और ज़्यादा प्रभावशाली है। यही वजह है कि बाबा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि हम श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहें और शक्ति स्वरूप बनें। तो हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत जब मिल रही है तो उसके आधार पर हमको चलना है। जब श्रेष्ठ मत और दिव्य ज्ञान मिल रहा है, जब परमात्मा सहारा हमको मिल रहा है, तो स्वयं पर विजय प्राप्त करनी है। निर्लेप स्थिति शक्ति स्वरूप स्मृति में हमको रहना है। रहेंगे तो आसुरी दुनिया की राय, उनके संग के आकर्षण से ईर्ष्या द्वेष और नकारात्मक विचार और मायावी प्रभाव से हम सदा मुक्त रहेंगे। समझ देते हैं हमारे शिव पिता परमात्मा कि विस्मृत आत्माएं हैं इस समय, इसलिए वो तरह तरह का व्यवहार करेंगी, ऑपोजिशन करेंगी, कहना नहीं मानेंगी। इसलिए हमें ये कंप्लेन नहीं करनी है कि संबंधी नहीं सुनते हैं या फिर संग अच्छा नहीं है, इसलिए हम शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं, बल्कि हमें तो श्रेष्ठ मत के आधार से ज्ञान को धारण कर अब हमें ज्ञान स्वरूप अर्थात समझ का पाठ बजाना है। ज्ञान हमें राइटियस विधि से चलना सिखाता है। ये राइटियस विधि औरों को परिवर्तन कर देगी। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि श्रेष्ठ मत के आधार पर हमें शक्ति स्वरूप के वरदानी बनकर अपनी स्थिति को अचल बनाना है। सर्व तरह की शक्तियों को समय पर यूज करना है और सशक्त स्थिति का सहयोग फिर सभी को देना है। आत्माएं चाहे कैसा भी पाठ बजाएं, हमारे पास विस्तार को सार करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, सहन करने की भी शक्ति है, सहयोग देने की भी शक्ति है, बुराइयों का सामना करने की भी शक्ति है, परखने की भी शक्ति है और निर्णय करने की भी शक्ति है। तो सशक्त स्थिति का सहयोग सबको देना है। हमें साक्षी होकर अर्थात सबका पाठ देखना है। साक्षी अर्थात सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है। ये संसार एक नाटक है। हर दृश्य जो है वो पहले से ही तय है। विनाश भी ड्रामा का पार्ट है। सृष्टि का अंत और विनाश ड्रामा का निश्चित हिस्सा है। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। हर आत्मा अपने अपने संस्कार और भूमिका के अनुसार अभिनय कर रही है। ये सब एक खेल है जो चल रहा है। स्मृति में रहे, साक्षी बनना है, मुक्त रहना है, खुश रहना है। ये मीठे परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है। कोई चाहे कैसा भी पाठ बजाए, हमें उससे प्रभावित नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, बल्कि उस प्रभाव से मुक्त रहते हुए अपने सतगुणी पाठ में स्थित रहना है। ये बुद्धि में स्थित रहना चाहिए कि कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमें सतगुणी व्यवहार करना है। हमें सदा ही बाप के संग में रहना है। रहेंगे तो तमोगुनी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव हम पर पड़ नहीं सकता है। हम उसे भी सतोगुनी सहयोग ही देंगे। इस विधि से हम विस्मृत आत्माओं को भी स्मृति का सहयोग दे सकेंगे। हमें कारण नहीं सुनाना है, बल्कि हमें तो निवारण स्वरूप बनना है। वरदान को फलीभूत कर अपना बनाना है। हमें कर्म योगी बनना है। याद में रहकर हर कर्म करना है। कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठे हैं हम सब। कर्म तो हमको करने हैं, लेकिन स्थिति सदा हमारी उपराम रहनी चाहिए। कहीं भी कर्म बंधन में हमको नहीं बंधना है। कर्म याद में रहकर ही करने हैं। प्रभु समर्पण कर देना है। हमें अव्यक्त इशारे भी मिल रहे हैं सदा हर्षित रहने के लिए और अपनी नेचर को सरल और सहनशील बनाने के लिए। तो अब उन इशारों पर हमें चलना है। ये इशारे हम आत्माओं के लिए बहुत कल्याणकारी हैं। पहले की तरह हमें
नेचर के परवश नहीं होना है, जिसे हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। अब तो हमें अपनी नेचर को सरल, सिंपल, निश्चल, साफ सुथरा, सीधा साधा बनाना है। जब ऐसी नेचर होती है तो सच्चे परमपिता परमात्मा से सहज योग लग जाता है। सभी को अनुभव हो कि ये तो सहज योगी हैं, ये तो स्वतः योगी हैं। योग कैसे लगाऊं, क्या करूं, इस तरह के तो प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं जब सरलता आ जाती है। तो सरलता को नेचर और नेचुरल बना लेंगे तो सभी सब्जेक्ट्स में हम परफेक्ट हो जाएंगे। यकीन दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा। सच्चा सुख, सुख के सागर परमपिता परमात्मा जी से ही मिल सकता है। आत्मा इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करना चाहती है और वो सिर्फ शिव पिता परमात्मा से ही मिल सकता है। स्पष्ट करते हैं शिव बाबा कि अगर हम सब अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो हम सदा इसी सत्य स्मृति में रहें कि हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। ये स्मृति हमें बहुत सुख देगी। अगर हम परमपिता परमात्मा को भूल जाएंगे तो सारा सुख ही गुम हो जाएगा। स्थायी खुशी में रहना है तो एक शिव पिता परमात्मा संग अपने सर्व संबंध हमको जोड़ने हैं। एक की ही याद में हमको रहने की मेहनत करनी है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि देहधारी को अगर हम याद करेंगे तो हमको बहुत रोना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी किसी का स्थायी साथ दे ही नहीं सकता है और न सदा किसी को खुश रख सकता है, न सुख दे सकता है। हमें तो विश्व का मालिक बनना है, तो एक सत्य बाप संग सच्ची प्रीत रखनी है और उन्हीं की श्रीमत पर चलना है। सत्य बाप कभी भी किसी को रोने नहीं देते। ये ऐसा कंपेनियन है, ये ऐसे साथी हैं जो सदा खुश रखते हैं। हमें कभी भी नहीं भूलना है कि हम आत्माएं हैं और हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। भूलने से फिर रोएंगे क्यों? क्योंकि उनको भूलने से हमारी बुद्धि जो है छीछी दुनिया में चली जाएगी। याद में रहेंगे तो हम सदा सुखी रहेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। भूलने से सुख, खुशी दोनों गायब हो जाएंगी। खुशी और सुख के संस्कार बनाने हैं हमें, इसलिए हरदम हमें याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं। संगम युग में आते हैं शिव पिता हमारी रक्षा करने। हमारी रक्षा तब होती है जब हम उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर उनकी छत्र छाया के नीचे रहते हैं। उनसे मुक्ति, जीवन मुक्ति भी अभी हमें मिलती है। समझ से, देह के विस्तार से उपराम होकर, सतुगुनी पाठ बजाकर सब मुक्त अवस्था का अनुभव भी यहाँ ही करते हैं और ट्रस्टी बनकर सत्युगी पाठ बजाकर जीवन मुक्त अवस्था का भी अनुभव यहाँ ही करते हैं। बहुत काल तक करते हैं तो ये संस्कार बनते हैं जो फिर हमें सत्युग में जाने का हक प्राप्त कराते हैं। मोस्ट बिलवेड बेहद के बाप से प्यारा और कोई है नहीं। उन्हें जानना और उनका बनकर रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। माया रावण हमें बेसमझ बना देती है और शिव पिता परमात्मा हमें समझदार बनाते हैं। घोर अंधियारे से सोचने में आए हैं, सभी को लाने में मददगार बनना है। बेहद के नाटक का राज सभी को बताना है। भगवान कैसे दुखों का कारण बताकर फिर उसका निवारण करना सिखाते हैं, फिर कैसे हमको सुख मिलता है, ये सत्य सभी को बताना है। श्रीमत पर चलकर लक्ष्मी नारायण कैसे बनते हैं, कैसे ब्रह्मा बन समझ की स्थापना करते हैं, शंकर बन बेसमझी का विनाश कर स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनते हैं, कैसे विष्णु बनकर अलंकारों को यूज कर पालना के संस्कार बनाते हैं, कैसे मीठी बाबा की जादूगरी कार्य करती है, ये जानने का समय आ गया है। हम सब राजयोग सीख रहे हैं तो राजयोगी बन सतुगुनी सतयुगी देवात्मा का पाठ बजाना है, अर्थात अनादि आदि विशेषताओं को धारण कर व्यवहार द्वारा उसका सबूत देना है। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई स्थापन करने का अवसर शिव पिता परमात्मा हर किसी को देते हैं, तो इस अवसर का पूरा लाभ लेना है और श्रीमत पर चलकर हमें अपने लिए राजाई खुद ही स्थापन करनी है। अपनी टिकट हमें खुद ही बुक करनी है। तुच्छ बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं, समझ देते हैं कि स्वर्ग इसी धरा पर होता है और वहाँ जाने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। फ्री में नहीं जा सकते कि हम यूं ही शरीर छोड़ दिया तो हम स्वर्ग में चले गए। इस अंधश्रद्धा से भी आत्मा को बाहर लाना है। हम सभी रूहें ज्योति ज्योत नहीं समाती हैं। जब हम सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं तो हम पुनर्जन्म में आते हुए पाठ बजाते रहते हैं, तब तक जब तक परमपिता परमात्मा आकर हमको फिर से
सुरजीत नहीं करते, जब तक हम लायक नहीं बनते तब तक हम वापस अपने घर जा नहीं सकते हैं। अभी वो आए हुए हैं तो परम धाम में जाने के लिए हमको संपूर्ण पवित्र भी बनना है और फिर नई दुनिया में आने के लिए भी हमको क्वालिफाई करना है। ड्रामा में हम सभी आत्माएं जब आते हैं तो हम अविनाशी आत्माएं हैं, इसलिए जो भी हम करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। फिर हम उस पार्ट से कभी छूट नहीं सकते हैं, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इस बात को यथार्थ रीति समझना, लेकिन हम इस समय अपने पार्ट को करेक्ट ज़रूर कर सकते हैं श्रीमत पर चलकर। अभी बाबा हमें अच्छी एक्ट करनी सिखाते हैं, अच्छी तहजीब सिखाते हैं, तो उस तहजीब के प्रमाण ही हमको पाठ बजाना है। जीवन में रहते हुए, व्यवहार में आते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कैसे हम मुक्त अवस्था में सतयुग में रहते हैं, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। तो अभी फिर से ट्रस्टी बनकर, सबको प्रभु की अमानत समझकर, सबके साथ सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करके जो बंधन हमने बना रखे हैं उन बंधनों से मुक्त भी होना है और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव भी करना है। संस्कार बनाने हैं, फिर इन्हीं संस्कारों के अनुसार हमारी प्रवेशता सतयुग में होती है। अगर पूरा जीवन मुक्त है तो फिर सचखंड में आते हैं, अगर थोड़ा है तो फिर लेट आते हैं। हमें सिर्फ हद का संन्यास नहीं करना है, हमें बेहद की बुराइयों का संन्यास करना है। जो भी बुराइयां हम द्वापर युग कलयुग में यूज़ करते हैं उसको अब यूज़ नहीं करना। तो बेहद का संन्यास है हमारा, तामसिकता का, तमो प्रधानता का संन्यास है। ये कभी भी दोबारा हमको यूज़ नहीं करना है, अब हमको सत्व प्रधान बनना है। समझ मिलती है कि पवित्रता ही इस धरती को थाम कर रखती है, तो हमें पवित्र बनकर पुनः इस धरती को थाम के रखना है, इसे फिर से पवित्र ज़रूर बनाना है। गलतियां हमने की हैं उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन अब हमको समझ मिल रही है तो हमें संपूर्ण पवित्र ज़रूर बनना है। पवित्रता में बहुत ताकत है। हमारे बाबा फिर से आए हुए हैं हम आत्माओं को एक सुंदर दुनिया में ले जाने के लिए, तो हमें बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाप को याद करना है, उन्हीं को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है कि याद हमारी एक्यूरेसी की होनी चाहिए, अर्थात देह का भान नहीं होना चाहिए। आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करना है और किसी देहधारी को याद करने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, उल्टा और नुकसान होगा, क्योंकि फिर हमारे विकर्म बनते जाएंगे। अब तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को याद करने में ही कल्याण समाया हुआ है। रूहें एक शरीर लेकर पाठ बजाकर कर्मा का खेल चुकतू करके शरीर छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए बाबा हम आत्माओं को ये कहते हैं कि अगर कोई करीबी रिश्ता भी हो और अगर वो आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है तो हमको रोना नहीं है, बल्कि ये जो ज्ञान रूपी हलवा मिलता है जो हमको सशक्त बनाता है, इसका सेवन हमको ज़रूर करना है। हमें कोई स्थूल हलवा नहीं खाना है, वो नहीं बोलते बाबा, लेकिन वो ये बोलते हैं कि पढ़ाई से विस्मृत नहीं होना है, भगवान को याद करना नहीं छोड़ना है। बाकी ये तो एक नाटक है, हर आत्मा खेल खेल रही है। जब तक उसका पाठ हमारे साथ है वो खेल खेलती है, जब उसका पाठ संपन्न हो जाता है तो चली जाती है। तो रोने से तो वो वापस आएगी नहीं। तो ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन जरूर चलता रहना चाहिए। उस रूह को भी इसकी ज़रूरत होती है। जो रूह छोड़कर शरीर जाती है उसको ज्ञान की ही तो ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमें ज्ञान कभी मिस नहीं करना है। ज्ञान रूपी हलवा ज़रूर खाना है, अर्थात उसका सेवन ज़रूर करना है, मुरली ज़रूर पढ़नी है, बाबा को याद ज़रूर करना है। हम सभी आत्माएं एक शिव पिता परमात्मा के बच्चे हैं। अब सभी बच्चों को बाबा वर्षा देने के लिए आए हैं, तो हमें वर्षा लेना है। उसके लिए विधि है वर्षा लेने की। अगर हम नहीं लेंगे तो फिर हमको बहुत पछताना पड़ेगा। याद नहीं करेंगे तो फिर हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे, तो फिर हमको रोना भी बहुत पड़ेगा, क्योंकि फिर घनी सजाओं के द्वारा हमारा हिसाब किताब चुकतू करवाया जाएगा। अभी तो बाबा समझ से हमको चुकतू करना सिखा रहे हैं, तो समझ से करने से सहज हो जाएगा, क्योंकि बाबा मदद करते हैं। वहाँ तो बाबा मदद भी नहीं करेंगे धर्मराजपुरी में, तो वो बड़ा कष्टदायक होगा। एक एक सेकंड की सज़ा एक एक वर्ष की अनुभव करेंगे।
बाबा को भूलने से फिर माया थप्पड़ लगाती है, अर्थात हमको विस्मृत करके उल्टे मार्ग में ले जाते हैं। इसलिए हमारे बाबा हमको बार बार समझाते हैं कि हम अपने शिव पिता परमात्मा को और वर्ष्य को सदा याद करें। अमरनाथ शिव बाबा ने अमरपुरी में एक पार्वती को नई कथा सुनाई है, बल्कि हम सभी आत्मा रूपी पार्वतियाँ इस समय अमरनाथ से मीठी सी मुरली सुन रहे हैं। यही कथा है अमर कथा, जिसको सुनकर हम काल पर जीत प्राप्त करते हैं, स्वेच्छा से शरीर लेना और छोड़ना सीखते हैं, और फिर सत्युग का वर्षा अर्थात अमरपुरी का वर्षा प्राप्त करते हैं। वहाँ फिर हम इज्जत से जाएंगे। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है कि अब हम पतित न बने, और ये अंतिम जन्म है जहाँ पर हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। जैसे सतयुग में स्वर्ग में कोई विकार नहीं होता है, तो यहाँ पर विकारों को नहीं यूज करने का सबूत देना है और बहुत काल का देना है। यहीं पर हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है। यहीं पर हमें दैहिक दाग जो हम पर लगे हुए हैं उससे हमको बेदाग बनना है, और सर्व गुण भी यूज करके हमको सर्व गुणों से संपन्न बनना है, और मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है। शिव पिता परमात्मा एक ही बार तो आते हैं विश्व को पवित्र बनाने के लिए, और एक ही बार आते हैं हम लोग को राजयोग सिखाने के लिए। तो सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर परमपिता परमात्मा का बनकर उनसे सब कुछ सीखना है। वो हमें इस समय जीना भी सिखा रहे हैं। तो हर तहजीब सीखने का समय ये चल रहा है। ये प्रभु के संग रहकर सदा खुश सदा सुखी रहने का समय चल रहा है। तो इससे हमें कभी भी अपने आप को वंचित नहीं करना है। ये हम आत्माओं का अंतिम जन्म है। इसी में जो कर सकते हैं हम कर सकते हैं, फिर कभी भी नहीं कर पाएंगे। शिव पिता परमात्मा को याद नहीं करेंगे तो खलास हो जाएंगे, खूब सजाएं खाएंगे और माया के थप्पड़ भी खाते रहेंगे। तो बचपन में जैसे बड़ा उमंग उत्साह होता है जब हम बाबा के बनते हैं, वो उमंग उत्साह सदा बना रहना चाहिए। ये नहीं कि जब पेपर होने शुरू हों तो हम दिल शिकस्त हो जाएं। हमें पेपरों के बीच में ही तो पास होना है। पेपर नहीं देंगे तो फिर कैसे हमें डिग्री मिलेगी। हम सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। ये शरीर तो विकारों से पैदा हुआ है, इसीलिए ये विषैला है। इसको सर्प कहते हैं। अगर हम इसको देखते तो ये हमको डसता है, तो इसीलिए इससे हमारा बुद्धि का योग नहीं होना चाहिए। हमारा बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से होना चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं शिव पिता परमात्मा कि एक बाप का बनना और पूरी तरह बनना ये मास्ती का घर नहीं है। एक बाप के साथ सारे संबंध जोड़ना, इसमें समय लगता है, क्योंकि 63 जन्म अन्य दैहिक संबंधों में गए हैं। अब सारे संबंध एक निराकार के साथ बनाना मेहनत का काम है। इसलिए बड़ी गंभीरता से हमको पुरुषार्थ करके ये पुरुषार्थ में आगे निकलना है, नहीं तो ये तो समय बीत जाएगा और फिर हम वंचित रह जाएंगे। सारे संबंध बाबा से नहीं बनाएंगे। अगर एक भी संबंध रह गया तो वो एक रहा हुआ संबंध ही हमको धोखा दे देगा। तो शिव बाबा की एक्यूरेट याद में रहने में बड़ी मेहनत है, इसलिए इसे हल्का बिल्कुल नहीं लेना है। रिजल्ट सुना रहे हैं शिव बाबा कि एक्यूरेसी की याद में अभी तक तो 0.5%, 2%, 1% ऐसे चल रहे हैं। तो ये तो फिर परसेंटेज अच्छी नहीं है। 100% बाबा को याद करना है, तो अभी तक तो 1-2% अगर है तो बहुत फिक्र करने की बात है। मंजिल बहुत भारी है, इसलिए निरंतर याद में ज़रूर रहना है और अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। इसका अटेंशन रखना है, क्योंकि तभी याद मिलती है, तभी विक्रम विनाश होते हैं, तभी सर्व प्राप्तियाँ होती हैं। हमें पुराने से पूरा मरना है, जीते जी मरकर फिर बाप का पूरा बनना है। नई दुनिया में जाने के लिए हमें नई स्मृतियाँ मिल रही हैं और हमें बिल्कुल नया बनना है। जब हम नया बनेंगे तो हमको स्थायी खुशी बनी रहेगी। डबल सिरताज बन रहे हैं। इस रूहानी नशे में रहते हुए हमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का ताज की जिम्मेवारी और संपूर्ण पवित्र बनने की ताज की जिम्मेवारी को बखूबी पूरा करना है और डबल सिरताज बनने का हक प्राप्त करना है। बिना कर्तव्य किए ताज नहीं मिलते हैं। अभी सूक्ष्म है, फिर स्थूल मिलते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं, हमें इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये स्थायी कोई भी इलाज किसी का नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ जादुई तरीके से आत्माओं को भ्रम में डालते हैं और फिर अपना बना लेते हैं। तो इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो बिल्कुल रहेगा नहीं,
सबका अंत होना है। सब रिद्धि सिद्धियाँ भी खत्म होंगी, रिद्धि सिद्धि करने वाले भी खत्म होंगे, क्योंकि सत्युग में इस तरह के चतुराई वाले या छल कपट वाले कार्य नहीं होते हैं। इसलिए जितना हो सके हमें इस दुनिया से उपराम रहना है। हम सभी आत्माएं अशरीरी ज्योति बिंदु ऊपर से आए थे और शरीर के साथ हमने पाठ बजाया यहाँ पर, लेकिन शरीर को हम साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। शरीर का विस्तार और शरीर सब यहाँ पर रह जाएंगे। अब रूह को पावन बनना है और वापस जाना है। रूह को कर्मातीत बनना है। सारे जितने कार्मिक अकाउंट्स हैं वो सेटल करने हैं, वो श्रीमत पर चलकर हम सेटल कर सकते हैं और फिर सूर्यवंशी घराने में जाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। समझना है कि हम सभी आत्माएं कैसे अभी ब्राह्मण बने हैं और फिर देवता वंशी बनेंगे, उससे पहले फरिश्ता बनना है। हम सभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फिर से गंभीरता से हमको पढ़ना है, क्योंकि हमें उच्चतम मर्तबा प्राप्त करना है। बाबा को याद करने से हम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाएंगे। इसलिए याद में कभी कमी नहीं रखनी है। हमारे पाप भी कट जाएंगे। चक्र को जानेंगे तो फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। वो तो फिर स्वदर्शन चक्र जो है, नॉलेज जो मिलती है उसी के अनुसार चलते हैं। ये पुरानी दुनिया सारी कब्रिस्तान होनी है, कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्पष्ट करते हैं कि राम भी गया, रावण भी गया, जिसका बहुत बड़ा संसार है। कल पहले भी गया था, अब भी जाना है। इसलिए कहीं भी हमको अटैचमेंट नहीं रखनी है। हर बात में पुरुषार्थ सबसे पहले है। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए याद करने का भी बड़ी गंभीरता से पुरुषार्थ करना है, अटेंशन रखना है। और बाकी जितना ज्ञान योग धारणा सेवा है उस पर भी पूरा अटेंशन रखना है। जितना पुरुषार्थ होगा उतना हमको उसका रिटर्न मिलेगा। अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है जो एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं। बाबा की याद में रहकर सब कुछ करना है। बाबा हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि हम सभी स्वर्ग के मालिक थे। अब ये हम पर निर्भर करता है हम कितना इस बात को कैच करते हैं, क्योंकि जो रूह इस बात को कैच करती है, स्मृति को कैच करती है, वो फिर एक्यूरेट पुरुषार्थ करती है और फिर स्वर्ग में जाने लायक बनती है। अब फिर से पुरुषार्थ करके हमको स्वर्ग का मालिक बनने का ऑफर करते हैं शिव बाबा। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उसको ज़रूर पूरा करना है, क्योंकि करेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। सुख के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करती हूँ।